वो कल के तो तेरे साथ हुआ, हमारे ही राजवेद ने तुझे बचाया। इतना डर होने के बावजूद तू मेरे सामने आ गया। उस बार भाग्य बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। अरे पहले मूर्छा ही आई थी, पर अब के प्राण गवाए। मैं बस सागर हूं बड़ा अगर, मैं बस सागर हूं बड़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। और मैं ज्वालामुखी सैल हूं, मैं फूटा तो जग जल जाएगा। समझा बच्चे, अगर मैं फूट गया तो ये सारा संसार जल जाएगा। बस मेघनाथ, तुम भूल गए कि कल मैंने तुमसे कहा था कि शक्ति का प्रयोग के बाद यह चंद्र ग्रहण की ओर अवश्य जा रहा है, पर पुनः यह रण में आकर चमकेगा और तेरी मौत का कारण बनेगा। मेघनाथ, वो तो समय बताएगा कौन किसकी मौत का कारण बनता है। हे मेघनाथ, अभी भी समय है। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि ये मोह छोड़ के तू चाहे तो मेरे भैया राम की शरण में आ सकता है। वे अवश्य तुझे माफ कर देंगे। और वही शक्तिशाली जग में, सुन रहा है मेघनाथ, और वही शक्तिशाली जग में, और जो नर्म भाव दिखलाता है और फल वाला तरु जब फलता है नीचे की ओर झुक जाता है। मैना जो मैं करती है वो सबके मन को भाती है, और बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बहुत बढ़िया। सुन रहा है मेघनाथ? मेरे कान कच्चे नहीं है तेरी तरह बालक। तुझे समझा रहा हूँ। सुन रहा है सब सुन रहा हूँ। बोल मैना की बोली बोल मेघनाथ, मैना की बोली। अरे सीमा नाम के ही बोलूंगा मैं तो आज। अब तुझे समझाना व्यर्थ ही है। तू मैना नहीं, तू बकरी वाला मैं ही करेगा। हाँ बोले जा। और कर अस्सी मास को पृथक पृथक, और जब आंत निकाली जाती है फिर आंत उसी आंत से यंत्रों से तात बनाती है। समझा मेघनाथ? सुन मालिक, साहस, धीरज या स्वाभिमान, तीन चीजें हैं ये। साहस, धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, और नाहरसा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। अरे मैना जो मैना करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है, और बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। सुना तूने? साहस, धीरज और स्वाभिमान हम जैसे वीरों का आभूषण है। रही बात बकरी और मैना की, तो एक गर्दन कटवाती है और एक पिंजरे में अपना पूरा जमीन व्यतीत कर देती है। समझे? बात तो तेरी सत्य है, पर उसके बाद जो बकरी का हाल होता है वो भी तुम अच्छे से जानते हो। और कर अस्थि मांस को पृथक पृथक, और जब आंत निकाली जाती है फिर उसी आंत की यंत्रों से और जब तात बना ली जाती है। अरे वो तात जिस समय हाथों में और धुनने वाले के आती है, और दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही चिल्लाती है। मेघनाथ, ये बिल्कुल न भूलना कि जिस हाथ से जो यंत्र बनाए जाते हैं उसके बाद उस हाथ का क्या हाल होता है, अरे तू जानता है कि वही हाथ तू करवाने के लिए मेरे सम्मुख खड़ा है। लक्ष्मण का उपदेश। अरे भग जा मेरे आगे से, ले जा अपनी जान बचाए। उंगली सी तेरी उंगली में पल्ले दूंगा तुझको मार। मेघनाथ तो बड़ा योद्धा है जिसके बल का नहीं सम्मान। बड़े बड़े पहलवानों को पल में दिया मैंने उखाड़। मैंने तुझसे कहा भी था
कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, पर तेरी समझ में नहीं आई तो ले अब समझ, तैयार हो जा। तैयार हो जाओ मेघनाथ, अब युद्ध ही परिणाम है। और रहेगी जब तक दुनिया, ये अफसाना बया होगा। जय लंकेश। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। वीरों, रणवीरों, सुनो, अरे खांडे पर से तो मर मुदगर सर धनवा भाले ले लो तुम, और अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, हर महादेव, बोलो सब हर हर महादेव, हर महादेव। दुश्मन के दल पर और निज जन्म भूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, हे वीरों, आज मैं भी चलता हूँ साथ साथ। अब धावा आंधी साथ करना है, अब विजयी होकर जीना है, या वीर भूमि में मरना है। चलो आक्रमण करो। है वानर, सुन, धुर, असुर, नाग, नर, यक्षों में इतना साहस देखा न सुना। अरे रावण के रथ को तोड़ सके यह बल कहीं देखा न सुना। यह आज प्रथम ही अवसर है, हे हनुमान, यह आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है। और जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर थोड़ा है। हे महाबली, मैं तेरे बल से अति प्रसन्न हूँ, और धन्य है तेरी माँ जिसने ऐसे बलशाली पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है तू। यह पहला अवसर है कि किसी ने रावण के रथ को तोड़ा है। सुनिए, ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा तूने। हनुमान, कहिए महाराज। अरे मैं समझ गया राज तेरा, यह ब्रह्मचर्य ही का बल है, और तू बाल ब्रह्मचारी है कपि, यह ही तुझ में सच्चा बल है। सुनो, अच्छा, अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ और रणनायक की पदवी लेकर मेरे रणमंत्री हो जाओ। हे लंकेश क्षमा करिए, पदवी ना मान की सूचक है, कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक करनी करने वाला है, वह करता है कहता कब है। हम रण के सच्चे योद्धा वीर बने रणवीर। हे हनुमान, कहिए। तूने लंका के राजा रावण का यह प्रस्ताव स्वीकार न कर अच्छा न किया है। बड़ा अभिमान है तुझे अपने बल पर। सुन, अच्छा देखूं मैं बल तेरा, यह बल निष्फल कर दूंगा, और मल्ल युद्ध को हो जा तैयार।
यह तन दुर्बल कर दूंगा। हो जा मलयुद्ध के लिए तैयार। जय श्री राम। राजा रावण की, राजा रावण की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा रावण के जय श्री राम। लड़ते लड़ते हे हनुमान, महाराज कहिए। हम घंटों मलयुद्ध करते रहे, लेकिन अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ कि कौन अधिक बलशाली है। तो सुन, ये महाराज। अरे अभी तक तो फैसला और हुआ नहीं हनुमंत। अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। हे हनुमान, मलयुद्ध से तो फैसला नहीं हो सका, अब मुक्का मार कर एक दूसरे को देखते हैं कि कौन कितना बलशाली है। रावण से बलवान, रावण से बलवान का खाकर मुष्टि की एक 10 कर लज्जित हुआ देखा जब ये ढंग और इतने में कर देना बोल उठे बजुर्ग को। राम कृपा से आज मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सुरता। के जब जे रघुनाथ वो राक्षस मूर्छित हो गया, घूम गया 10 बार। हाँ साहब। हनुमान, अरे गंधर्व देवता नर किन्नर सब मेरे बल से थर्राए हैं और पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए। अरे प्रत्येक वीर इस दुनिया का और बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हो। प्रत्येक वीर इस दुनिया का इस दशकंधर रावण के सामने अधीन है बल्कि, लेकिन आज यह दशकंधर स्वयं में लज्जित है जो इस प्रकार तेरा मुक्का खाकर मैं चेतनाहीन मूर्छित हो गया। महाराज सुनिए, अरे यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पे जाए पल में भले मेरे मुक्के में धरती तर जाए रात में। महाराज सुनिए, अरे हे दे वही मुक्का खाकर तुम मेरे सम्मुख जीवित हो, तुम क्यों लज्जित हो? दशकंधर हनुमत स्वयं ही लज्जित है। लेकिन कल प्रातः होते ही तुम्हारा ये अभिमान मैं भंग कर दूंगा। हे लक्ष्मण, समझ जाओ, लंकापति बढ़ता आता है। वो राक्षस कपियों को कर समाप्त अब हम पर चढ़ता आता है। हे लक्ष्मण, यही तो अवसर है रघुवंशी कहलाने का और यही तो समय विश्व भर को सत्य की विजय दिखलाने का। हे लक्ष्मण, समझ जाओ, लंकापति हमारी ओर बढ़ रहा है। हाँ, तब से सुनो बच्चों, खेलो ना आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी।
और चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। बकवास बंद कर रावण तू, झूठी कोरी यह धमकी है। और सूरज बंसी अंगारे है, चिंगारी क्या कर सकती है। हे रावण, रावण तू यूं बातों का मार न शोभा पाता है। और रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। यदि लंका में वीर तुम हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। हे बालक, अरे तेरे यूं गाल बजाने से, अरे इससे क्या मैं डर जाऊंगा। बस आज अभी यह निर्णय है, अरे मारूंगा या मर जाऊंगा। मरने के लिए हो जा तैयार रावण। सुन, मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है और मेरे बंदीगृह में यम और काल भी सड़ता है। रावण, जो करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कब है। और यहाँ जो मशहूर कहावत है, जो करते हैं वो बरसते कब है। हो जा है तुच्छ वाला, अरे तेरी यूं धमकी से, अरे क्या मैं डर जाऊंगा। बस आज अभी यह निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। हो जा होशियार, भेदों का जानकार इस जगह केवल विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरे हो सकता वही कारण है। तो फिर रावण को मार नहीं सकता। हे प्रभु सुनिए, प्रभु रावण का अमृत उसकी नाभि में है। आपको अपना बाण उसकी नाभि में मारना होगा, तभी हम रावण को परास्त कर सकते हैं। प्रिय बंधु, इस प्रकार विभीषण ने कहा, प्रभु ये दशकंदर ऐसे नहीं बढ़ेगा। आप अपने धनुष पर 31 बाण धारण कीजिए, क्योंकि 10 बाण 20 बाण से 20 भुजाएं कटेंगे, 10 बाण से 10 शीश कटेंगे, और एक बाण जो शेष लगा, जो नाभि में अमृत भरा हुआ है, उसको सोख लेगा। इस प्रकार से दशकंदर मारा जाएगा। हाँ तो बहनों और भाइयों, हे विभीषण महाराज, जैसा आपने कहा है अब वैसा ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भेदी विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, और प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। और गिराता वीरण भूमि में हो भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। अरे उसके मत पर चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, पर मैंने उल्टे सवा मध्य उसको ही लात लगाई थी। हे राम, मारने में मुझको, अरे तुमको ना गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। हे भाई लक्ष्मण, रावण सा योद्धा जग में उस जैसा नान वाला कोई, वह नीति विशारद पंडित है, उत्साह न ज्ञान वाला कोई। हे लक्ष्मण, रावण जैसा योद्धा इस जग में और नहीं होगा, और वह नीति में विशारद पंडित है, इसलिए
उसके मरने से पहले जाओ कुछ तुम राजनीति कुछ धर्म नीति की शिक्षा लो। जैसी आज्ञा भैया आपकी। हे महाराज रावण, आपके समक्ष ये लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। हे महाराज, आप एक कुशल शासक एवं सर्वज्ञानी पंडित हैं। भैया राम की आज्ञा अनुसार मैं चाहता हूँ सभी मृत्यु उपरांत मुझे कुछ उपदेश देते हुए जाइए। सुनिए लक्ष्मण, जी महाराज। अब इतनी शक्ति बची नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी सांसें बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। सुनो लक्ष्मण। जी महाराज। दो बातें केवल कहनी है। सत्कर्म शीघ्र करना अच्छा, और दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा, और यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, और परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अब सुनो, अच्छा यह नीति समाप्त हुई। अब कहनी एक हृदय की है। तुम समझे हो, तुम जीते हो, पर वास्तव में जीती मेरी ही है। अरे हे राम, सुनिए, अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और देखो तुम्हारे आगे ही जा रहा मैं धाम तुम्हारे को। राम, ओ राम जी